नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू डियर में। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं 23 अगस्त को प्रकाशन हुआ था एक नोटिफिकेशन, जिसमें छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि पीएससी द्वारा परिवहन उप निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई है। जी हां गाइस, इसके लिए ऑनलाइन 24 अगस्त से 12 सितंबर तक रहने वाला है। तो इसके बारे में संपूर्ण डिटेल जानते हैं। क्या है शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा क्या है, सैलरी कितने मिलने वाली है और कौन कौन से पदों पर भर्ती होगी। उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बिना किसी देरी के हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको सभी जानकारी समझ आने वाली है। भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग के अंतर्गत परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण हम आगे आपको बताने वाले हैं। पद का नाम है परिवहन उप निरीक्षक। कुल रिक्तियों की संख्या वर्गवार अनारक्षित के लिए 6, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2। वहीं कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित है, उसमें अनारक्षित के लिए 1, अनुसूचित जनजाति में 1। भूतपूर्व सैनिक के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है तथा निःशक्त जनों के लिए भी कोई भी पोस्ट नहीं है। तो टोटल 15 पोस्ट है। 15 पदों पर भर्ती होगा, जिसका वेतन है 28,700 से 91,300 रुपये तक। मैट्रिक्स लेवल 7 का आपका वेतन रहने वाला है। परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी के पदों पर भर्ती होगी, 15 पोस्ट है। अंतिम तिथि और स्टार्ट कब होगा, आवेदन प्रारंभ और कैसे आवेदन करना है और शैक्षणिक योग्यता क्या है, चलिए जानते हैं। उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किए जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SLP क्रमांक के अंतिम आदेश के अध्ययन होगी। महत्वपूर्ण टिप: पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, बाद में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। बात करें इसके लिए शैक्षणिक योग्यताएं की, तो अनिवार्य अर्हताएं हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा है मोटरसाइकिल, भारी मोटरयान तथा भारी यात्री मोटरयान चालन हेतु प्राधिकृत करने वाला ड्राइविंग लाइसेंस नियुक्ति के उपरांत परीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त करना होगा। तीसरा है शारीरिक अर्हता, जिसमें अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक निःशक्तता से मुक्त होगा। जिसमें पहला, पुरुष अभ्यर्थी की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। महिला का 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। सीने का माप 81.50 सेंटीमीटर बिना फुलाए, वहीं 86.5 सेंटीमीटर फुलाकर से कम नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी की अच्छी द्विनेत्री दृष्टि होनी चाहिए और पलकों तथा नेत्र गोलकों के रोग से मुक्त होना चाहिए। उसकी दृष्टि की तीक्ष्णता एक आंख से 6/8 तथा दूसरी आंख से 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। उसे प्रमुख रंगों में अंतर करने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा है, परिवीक्षा में विभागीय परीक्षा तथा नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा विधित प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। जिसमें परिवीक्षा अवधि चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर होगी। अवधि में निम्नानुसार स्टाइपेंड देय होगा। प्रथम वर्ष में उस पद के वेतन की न्यूनतम 70%, द्वितीय वर्ष में न्यूनतम 80% और तृतीय में न्यूनतम 90%। परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे। वही बात करें आयु सीमा की, तो अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। परंतु छत्तीसगढ़ के राज्य के शिक्षित बेरोजगार के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 दी गई है। 5 वर्ष की छूट होगी, अर्थात 40 वर्ष की छूट होगी। 40 वर्ष तक आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। साक्षात्कार के समय कौन कौन से दस्तावेज लगने वाला है, तो उसकी बात करें तो साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फॉर्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंक सूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता की जांच की जाएगी। पहला, आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। सेकेंड है, विज्ञापित पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर वर्ष की अंक सूची। तीसरा, पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता का प्रमाण पत्र या
यथा 10वीं 12वीं डिप्लोमा स्नातक स्नातकोत्तर की उपाधि पंजीयन अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से साक्षात्कार के पहले आपको ये सभी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। तो अंतिम तिथि कब है और कब तक इसके लिए आवेदन स्टार्ट होगा, चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के। तो उससे पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। उससे पहले बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन शुल्क की। तो छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क देय होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदक से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। सभी अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क प्लस जीएसटी शुल्क देय होगा, किंतु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होगा। 24 अगस्त से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है जो 12 सितंबर तक चलने वाला है। 12 सितंबर के पहले आप इच्छुक हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं परीक्षा योजना की, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, कितने नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, चलिए जानते हैं। चयन 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार। परीक्षा 300 अंक का होगा आपका और साक्षात्कार 30 अंक का, कुल 330 अंक का होगा। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र आएंगे जो इस प्रकार से होंगे। प्रश्नों की संख्या 150। भाग 1 में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान होगा। प्रश्नों की संख्या 150 होगा, 3 घंटा समय और 300 अंक होगा। भाग 1 में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 50 प्रश्न 100 अंक के, यानी कि एक क्वेश्चन 2-2 अंक के रहने वाला है। दूसरा में भाग 2 में मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से 100 प्रश्न जो 200 अंक का रहने वाला है। कुल 150 प्रश्न तथा 300 अंक का आपका एग्ज़ाम होगा। प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। ध्यान दीजिए, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, माइनस मार्किंग कहते हैं जिसे। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से क्या क्या पूछा जाएगा, चलिए जानते हैं सिलेबस के बारे में। छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। दूसरा, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक तथा पर्यटन केंद्र। छत्तीसगढ़ का साहित्यिक, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियाँ आदि। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन। छत्तीसगढ़ की सामयिक घटना। तो इस सब को आपको पढ़ना होगा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो गाइज इस प्रकार से इसका संपूर्ण डिटेल हमने आपको बता दिया। अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो 15 पोस्ट है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, सभी चीज़ आप सही रखते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी तथा एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो के साथ। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।